उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की सुगबुगाहट भी बढ़ गई है और इसी बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाराणसी पहुंचे हैं और सबसे पहले इनसे बात करते हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर कि क्या स्ट्रेटजी है और किस तरह चुनाव लड़ेंगे। क्या जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में जो पार्टियां आपके साथ थी उनके साथ चुनाव लड़ेंगे कि अपने अकेले दमखम के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे नगर निकाय का, और बनारस सहित क्या अन्य जनपदों पूरे यूपी में होगा ये? देखिए, हमने प्रदेश को 4 भागों में बांटा। पश्चिमांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, सभी में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, संगठन बन गया। सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश हो गया है कि जिले में रहने वाले, चाहे वो मंडल, प्रदेश, राष्ट्रीय कमेटी, कोई नेता हो, सब लोग मिल बैठ करके अपने अपने जहां लड़ना चाहते हैं प्रत्याशी तय कर लो, तय करके उसकी सूची पार्टी कार्यालय भेज दो, हम लोग उसका AB फॉर्म आपको उपलब्ध करा दें। तो हमारे सभी नेता लगभग तैयारी पूरी कर लिए हैं। जहां जहां चुनाव लड़ना है लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, जैसा कि सोशल मीडिया से मैसेज जो देखने को मिल रहा है। और पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, अकेले अपने दम पर निकाय चुनाव लड़ेगी। जो आप लोगों का एक गठबंधन हुआ था जिसके आप अध्यक्ष भी थे, क्या वो सारी पार्टियां, छोटे दल भी साथ में रहेंगे कि सिर्फ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ही लड़ेगी? नहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पे लड़ेगी। अभी उपचुनाव हुए, चाहे मैनपुरी हो, चाहे दूसरे जगह का चुनाव हुआ हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी खतौली और मैनपुरी हार गई। तो क्या लग रहा है इसके पीछे क्या वजह रही होगी, जिस तरह से उनका इस समय उत्साह चरम पर है? देखिए, वो बाई इलेक्शन था और नेताजी का निधन हुआ था, सिंपैथी थी, जिसकी वजह से मैनपुरी नेताजी के अगर रिजल्ट देखेंगे तो 2014 में नेताजी खुद लड़े, 2.5 लाख से जीते। फिर 2019 में नेताजी खुद लड़े, बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन था तो 90,000 से जीते। इतना गिरावट आया तो कौन सा काम समाजवादी पार्टी ने कर दिया? 19 और 22 के बीच में सरकार भी नहीं है, जनता से संबंध भी नहीं, संपर्क भी नहीं, तो सिर्फ नेताजी के निधन की सिंपैथी की वजह से मैनपुरी जीते हैं। अखिलेश यादव एसी से निकले थे कि नहीं? आप बार बार उनको ताना मारते रहे। एसी से वो कैसे निकले? जब पत्नी ने पर्चा भरा तो कहा कि चलो बाहर, पत्नी के दबाव में बाहर निकले हैं, नहीं तो नहीं निकलते। आपने देखा, उसके पहले गोलाबाई इलेक्शन हुआ लखीमपुर में, गए? आजमगढ़ नहीं गए, रामपुर नहीं गए, और वहीं खतौली नहीं गए। रामपुर में अंतिम दिन जाके पाला छू के चले गए, कहीं लोग की है ना, कहीं खाली वही मैनपुरिया में खाली भिड़े रह गए पत्नी की वजह से। पत्नी के दबाव में आके एसी से बाहर निकला। तब कैसे निकले हैं? इसके पहले क्यों नहीं निकले? लेकिन एक बात तो ये हुई कि शिवपाल और अखिलेश का फिर से मिलन हो गया, शिवपाल जी की पार्टी का विलय हो गया। लेकिन एक बात ये जरूर है कि अभी उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई है। क्या लग रहा है शिवपाल जी को, क्यों अभी 4 दिन का वक्त बीत गया, क्यों नहीं नई जिम्मेदारी दी जा रही है? कहाँ अलग थे 22 के चुनाव में? चुनाव के पहले दोनों लोगों में क्या कटुता थी? चुनाव में शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, एकजुट होकर लड़े। फिर उम्मीद थी कि शिवपाल जी को प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाएगा, मीटिंग तक नहीं बुलाई गई। जब नेता चयन की बात आई तो मीटिंग में भी नहीं बुलाया गया, जैसा शिवपाल जी का कहना था। अखिलेश जी कहते थे कि उनकी पार्टी है, अपना सिंबल तो आपका था। फिर लोगों में दूरियां बढ़ती चली गई। फिर जब पत्नी चुनाव मैदान में आई हैं तो फिर लोगों में समझौते हुए, मिलके फिर चुनाव लड़े।